अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लारावेल एचटीटीपी क्लाइंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एचटीटीपी क्लाइंट एंड हाउ टू यूज़ इट, और फिर देखेंगे कि हम किस तरह इस एचटीटीपी क्लाइंट को यूज़ करते हुए किसी एपीआई से डेटा गेट कर सकते हैं और फिर उस डेटे को अपने व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो पहली चीज़, व्हाट इज़ एचटीटीपी क्लाइंट? लारावेल आपको एचटीटीपी क्लाइंट की फॉर्म में फैसिलिटेट करता है कि हम दूसरी एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकें और डेटे को या उनकी एपीआईज़ को हम कंज़्यूम कर सकें। लारावेल के अंदर हम एपीआईज़ क्रिएट करते हैं और फिर उन एपीआईज़ को हम रिएक्ट्स या जेएस के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमने किसी दूसरी वेबसाइट से एपीआईज़ को कॉल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम गूगल की या अमेज़न की एपीआईज़ को कॉल करना चाह रहे हैं और उसके डेटा को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उस केस में लारावेल का एचटीटीपी क्लाइंट हमें फैसिलिटेट करता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से या उन एपीआईज़ को हम वहाँ से किस तरह से कॉल करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एपीआईज़ को कैसे कॉल करना है उसके लिए हम एक डमी एपीआई को यूज़ करने जा रहे हैं, और डमी एपीआई ये आपके सामने ओपन है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर है। यहाँ पर जो डेटा है वो यूज़र्स की कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट के हवाले से पड़ी हुई है। हम इस सारे के सारे के डेटे को भी कंज़्यूम कर सकते हैं और इसके कुछ पोर्शन को भी कंज़्यूम कर सकते हैं। हम अपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ इस हाइलाइटेड डेटे को ही एक्सेस करेंगे जो कि यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंडर द टैग ऑफ डेटा जो है वो पड़ी हुई है। लिहाजा इस चीज़ को अपने जहन में रखना है जब मैं इस डेटा के वर्ड को आगे यूज़ करूँगा अपनी कलेक्शन को यूज़ करने के लिए, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि ये डाटा का वर्ड इस एपीआई से ही आया हुआ है। सो सबसे पहले तो हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, और कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए पीएचपी आर्टिज़न मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। सो यूज़र कंट्रोलर मैंने नाम रखा है, आप इसका नाम जो भी रखना चाहें वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। सो हमारा कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो गया है, और ये कंट्रोलर जो है ये आपको मालूम है कि ऐप के फ़ोल्डर के अंदर एचटीटीपी और फिर उसके अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आपको नज़र आएगा। सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये है कि हमने यहाँ पर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना है, और मैं चूँकि एपीआई से डेटा गेट कर रहा हूँ लिहाजा मैंने यहाँ पर गेट एपीआई का वर्ड यूज़ किया है फ़ंक्शन के लिए। आप इस फ़ंक्शन का नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अभी के लिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं एक मैसेज से कि हमारा जो कंट्रोलर है वो जब कॉल होगा तो क्या हमें नज़र आएगा। सो सिंपल एक मैसेज मैंने लिखा है, और अब जो दूसरा काम हमें करना है वो ये करना है कि हमें इस कंट्रोलर के लिए राउट डिफाइन करना है। राउट डिफाइन करने के लिए हम वेब डॉट पीएचपी के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमें इस कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है। तो आपको मालूम है कि ऐप के अंदर एचटीटीपी, उसके अंदर कंट्रोलर्स और फिर उसके अंदर मेरा यूज़र कंट्रोलर। फिर इस कंट्रोलर के लिए हम यहाँ पर राउट डिफाइन करने जा रहे हैं, राउट, और गेट का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट इसका एक यूआरएल है जो कि मैंने यूज़र रखी है, और दूसरा आर्गुमेंट एक एरे है जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो मेरी कंट्रोलर की क्लास है, और दूसरा इसका एलिमेंट वो मेथड है जिसको मैंने इस कंट्रोलर से कॉल करना है। सो इसको यहाँ पे हमने सेव किया है, और उसके बाद आप इस कंट्रोलर को कॉल करेंगे अपने ब्राउज़र में जाके। तो जब मैं यहाँ पर यूज़र वाली यूआरएल एंटर करता हूँ तो मुझे मैसेज नज़र आता है कि एपीआई डाटा विल गो हियर। अब हमने यहाँ पर थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करना है, और हमने चूँकि एपीआई का डाटा गेट करना है तो मुझे सबसे पहले अपने इस कंट्रोलर के अंदर उस एपीआई को कॉल करने के लिए मुझे एचटीटीपी क्लाइंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखेंगे यूज़
मिनेट स्लैश स्पोर्ट स्लैश फसाद स्लैश HTTP। सो मेरा HTTP क्लाइंट यहाँ से कॉल इंपोर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने इस API की URL को यहाँ पर आपने मेंशन करना है, और URL को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और जब आप वापस आएंगे, इसको एंटर करने के बाद आप अपने ब्राउज़र में आके जब अपने इस यूज़र्स वाले पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो वो डेटा जो आपको API में नज़र आता था, अब आपके पेज के अंदर नज़र आ रहा है विद द स्लाइट वेरिएशन इन द फ़ॉन्ट, इन द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट। और वो चूँकि हमारे ब्राउज़र के कॉन्टेक्स्ट में है, लिहाजा जो सेटिंग्स या जो फ़ॉन्ट यहाँ पर है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हमें इस डेटा को अपने व्यू को पास करना है, तो हम एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए रिसोर्सेज़ के अंदर मैं व्यूज़ के फ़ोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया व्यू क्रिएट करता हूँ। इस व्यू का नाम हम यूज़र रख लेते हैं, और user.blade.php, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा है API डेटा। इसको फ़िलहाल सेव करेंगे और यूज़र के कंट्रोलर में जाते हैं, और यहाँ पर जो चेंज करनी है वो ये है कि जो डेटा हम पहले ब्राउज़र के अंदर दिखा रहे थे, उसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और किसी भी एक वेरिएबल के अंदर हम इसको रख लेते हैं। सो अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर अपना व्यू कॉल करना है। मेरे व्यू का नाम है यूज़र, और इस व्यू को मैंने ये डेटा पास करना है। सो ये डेटा व्यू के अंदर जिस वेरिएबल के अंदर रिसीव होगा वो मैंने कलेक्शन के नाम से रख लिया है, और उसको मैंने अपनी ये कलेक्शन पास कर दी है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम सारे के सारे डेटा को भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसके डेटा के पोर्शन को कंज्यूम करने जा रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ डेटा का वर्ड वहाँ पर लिखा है। अब हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, और अब जब मैं अपने ब्राउज़र को जाके रिफ़्रेश करूँगा, तो अब उस केस में आपको मेरा व्यू वाला पेज जो है वो नज़र आएगा। लेकिन इस व्यू के पेज के अंदर अभी तक हमें वो API का डाटा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। उस डाटे को एक्सेस करने के लिए हम अपने इस व्यू के अंदर जाके थोड़ा-सा चेंज करते हैं, कोड लगाता हूँ मैं इसके अंदर फॉर ईच के लूप लगा के, और अभी के लिए मैं आपको पहले सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करवाता हूँ, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इस डेटे को डिस्प्ले करवाएँगे। ओके, डॉलर कलेक्शन की जो एरे यहाँ पर व्यू को पास हुई है, वो इट्स नॉट अ सिंगल डायमेंशनल रे, ये एक मल्टी डायमेंशनल रे है, लिहाजा उसको हमने 1 बाय 1 फॉर ईच लूप में कलेक्शन से हर दफ़ा आइटम के पास एक एरे आती है, तो उस एरे के अंदर डिफरेंट इंडिसेस हैं, लाइक उसके अंदर आईडी एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर फर्स्ट नेम एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर लास्ट नेम और ईमेल भी एग्जिस्ट करता है। तो मैंने फॉर ईच के लूप में उसको एक्सेस किया है, और अब जब मैं जाके अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आपको जो ओह माय गॉड, देयर इज़ सम स्पेलिंग्स मिस्टेक, और इसको हम थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं, आइटम, और फिर वापस आ जाएँ। सो थोड़ा-सा केयरफुली टाइप करें तो हम इस किस्म की एरर से बच जाते हैं। ओके, सो वी हैव आईडीज़ 1 2 3 4 5 6, तो ये स्पीड थोड़ी-सी फेच करने में स्लो है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है। तो नाउअडेज़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम है इंटरनेट, तो ये थोड़ा-सा इसको फेचिंग में इसने टाइम लिया, बट एनीवेज़ जी आपके सामने ये डेटा आ गया है, और इसी तरह से हम बाकी डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं।
और अब इसको थोड़ा सा हम अगर बेहतर अंदाज में देखना चाहें तो मैं यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए मैं यहाँ पर टेबल का टैग यूज़ कर लेता हूँ और उसका हम बॉर्डर जो है उसको 1 डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि आपका जो डेटा है वो आपको नज़र आ जाए। ओके जी, इसके अंदर देन वी कैन मेक यूज़ ऑफ TR और टेबल रो के अंदर वी कैन मेक यूज़ ऑफ TH टू फॉर हेडिंग, उसके लिए ID, देन TH फर्स्ट नेम। और अगर आप थोड़ा सा डाटे को व्यू कर ले तो विल फाइंड आउट कि हमारे डाटे में क्या क्या चीज़ें हैं। सो देर इज़ द फर्स्ट नेम, देर इज़ लास्ट नेम एंड अवतार, दैट इज़ एन इमेज। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। सो ये सारी चीज़ें अगर हमने दिखानी है तो हम सारी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, email, and the last thing is the picture that we can see. Okay. ये टेबल है और उसके नीचे फिर मेरी एक रो है जिसमें मेरा ये सारे का सारा डेटा आएगा। ओके, तो ये जो सारे का सारा डेटा आएगा, अब ये कैसे आएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि डेटा जो है वो डायनामिक है, फिक्स्ड नहीं है। तो 5 मेरे हर रो के सेल्स हैं, तो ये मैंने 5 सेल्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। और तो ये तो एक दफ़ा रिपीट होगा, तो मुझे इस तरह की 5 रोज़ लिखनी पड़ेंगी। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम इस रो को डायनामिक करने के लिए इसको हम डाल देते हैं अपने फॉर ईच लूप के अंदर। तो मैंने फॉर ईच लूप को यहाँ से कट किया, यहाँ पे रख दिया, और इसका एंड जो है इसको यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पे रख दिया। सो अब ये जो रो है ये मेरे फॉर ईच लूप के अंदर आ गई है। लिहाजा जितना आपका डेटा होगा वो इस फॉर ईच लूप के अकॉर्डिंगली ये रो उतनी टाइम आपकी रिपीट हो जाएगी। सो पहली चीज़ जो हमने करनी है वो तो है डॉलर आइटम, और आइटम के अंदर फॉर एग्जांपल के आईडी है। और इसी चीज़ को यहीं से अगर मैं उठा लूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइपिंग कम करना पड़ेगा। 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम एंड last underscore name, and then we have email. ओके, वन मोर थिंग, जो लास्ट चीज मैंने आपसे की वो एक इमेज है, तो यहाँ पर हम इमेज का टैग लगा लेते हैं। सही, इमेज, और इमेज के अंदर वी हैव टू डिफाइन द सोर्स, और सोर्स के अंदर हम सोर्स इज इक्वल्स टू अवतार। ओके, सो अब इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा किस शक्ल के अंदर डाटा जो है वो डिस्प्ले होता है। ओके जी, इसको ब्राउज़र में दिखाना है, लेकिन एक मुझे अपनी गलती नज़र आ रही है। पहले उसको करेक्ट कर लें। मैंने चूँकि कॉपी पेस्ट किया था तो ये डबल ब्रैकेट्स होती हैं, यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, और सेव कर दिया है, देन देयर इज़ नो मोर एरर। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में वापस, और अपने इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, और अब देखते हैं कि हमारा डाटा किस फॉर्म के अंदर हमें नज़र आएगा। सो जब इसको रिफ़्रेश किया तो और ये हमारा पूरा डाटा जो है एपीआई का वो हमारा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे सामने आ चुका है। सो अगर आप इसमें से इस किसी भी इमेज की यूआरएल को वहाँ से सेपरेटली देखेंगे तो आपको ये इमेज सेपरेटली भी ब्राउज़र के अंदर जो है वो नज़र आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एपीआईज़ को यूज़ किया, और एपीआईज़ की मदद से हमने देखा है कि हम किस तरह से एपीआईज़ के डाटा को अपने
एप्लीकेशन के अंदर कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमने एचटीटीपी क्लाइंट को यूज़ किया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी समझ आ गई होगी, एंड अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।